झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। सोशल मीडिया पर मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया गया। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें, मनफी बातें बताई जा रही हैं। हर किस्म के माफिया के कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि आपको पता होना चाहिए कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायदे आज़म के 3 ज़रूरी असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिससे तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। सिपह सलार ने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। आसान ज़रूरी कर्ज़ों, कोल्ड स्टोरेज के चीन, मौसमियाती तब्दीली के तासुरात से महफूज बीज और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइफ स्टॉक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान किसान नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे बदले गए, आरटीएस बंद किया गया, जाली मोहरें लगाई गई, मुझे चंद हजार वोटों से फ्रॉड और जाली तरीके से हरवाया गया। हमने 16 महीने ये इक़्तिदार मिला, तो मुझसे आप पूछेंगे शहबाज शरीफ, ये 16 महीने में तुमने क्या किया? तो मेरा जवाब ये है कि पिछली हुकूमत से जो हमें महंगाई विरसे में मिली थी। 2018 के इंतखाबात में जाली मोहरें लगाई गई, फ्रॉड और जाली तरीके से मुझे हराया गया। मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाया गया। मुश्किल वक्त को सब्र और दुआओं के साथ काटा। शहबाज शरीफ का कराची के हल्का NA 242 में कारकुनान से खिताब, कहा कि हमें महंगाई पिछली हुकूमत से विरसे में मिली थी। अपनी गफलत से महंगाई लाता तो मेरे लिए डूब मरने का मकाम होता। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ के MQM रहनुमाओं से कराची में मुलाकात, सीट एडजस्टमेंट समेत इंतखाबी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबी जोड़ तोड़ के लिए दोनों पार्टीज की कमेटियां मुलाकात करेंगी। नून लीग के सदर कहते हैं नवाज शरीफ का पैगाम और सलाम लाया हूँ। MQM इलेक्शन हमारी संजीदा पार्टनर है, शहर कायद को इसका हक दिला कर रखेंगे। खालिद मकबूल सदीकी बोले कि मुल्क में जमहूरियत के सम्राट आवाम तक पहुँचने चाहिए। MQM और नून लीग में हम आगे मौजूद है, अल्लाह इसे कायम रखे। PTI को बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला, इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करेगा। इलेक्शन कमीशन के पहले 2 इजलास बगैर नतीजा खत्म हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI को एक और रिलीफ मिल गया। अदालत ने बैरिस्टर गौहर को अडयाला जेल में बानी PTI से मुशावरत की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत की ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? रविश यही रहा है, जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, कानूनी रास्ता इख्तियार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। हमने जितने इलेक्शन कराए, इस पार्टी ने हमेशा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराए। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। सिर्फ ये कोशिश है कि PTI के पास बल्ला ही ना रहे। किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है।
इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन मामलात देखने का कोई इख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान कहते हैं कोशिश की जा रही है पीटीआई के पास बल्ले का निशान ना रहे। किसी सियासी जमात से इसका निशान लेने का मतलब उसे खत्म करना है। सियासी हरीफों के बयानात अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश है। जेल में लाडले को इलेक्शन मुहिम चलाने का कहा गया। साइफर केस के ट्रायल को भी रोका गया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने इल्जामात की बारिश कर दी। कहा कि एक तरफ लाडले को लॉन्च करने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को निकाला जाता है, दूसरी तरफ साइफर लहराने वाले को मासूम करार दिया जाता है। आप स्याह करें या सफेद, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध में माजी की हुकूमत का सिस्टम आज भी चल रहा है। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम कल शेखुपुरा में सियासी पावर शो की तैयारियां। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कल फारूकाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून जनवरी के तीसरे हफ्ते से पूरे मुल्क भर में भरपूर जलसे करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग 6 फरवरी तक मुल्क भर में जलसों का इनेकाद करेगी। नवाज शरीफ 14 और शहबाज शरीफ 18 जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग में टिकटॉक की तकसीम इल्तबा का शिकार। किसी हल्के में नून लीग के उम्मीदवार आमने सामने तो किसी हल्के में इत्तेहादियों से सामना। लाहौर के हल्का NA 121 में सरदार अयाज सादिक और रुहेल असगर पार्टी टिकट के लिए मद्दे मुकाबिल। NA 96 फैसलाबाद से तलाल चौधरी और नवाब शेर आमने सामने। गुजरावाला के हल्का NA 177 में भी महमूद बशीर वर्क या अता तारड़ में किसी एक को टिकट मिलेगी। कई हल्कों में इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट के मामले पर टिकटॉक की तकसीम ताखीर का शिकार है। लाहौर के हल्का NA 119 में मरियम नवाज और IPP के अब्दुल अलीम खान ने कागजात जमा करवा रखे हैं। NA 127 में सीट एडजस्टमेंट पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी और नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक में से किसी एक को टिकट मिलेगा। सियालकोट के हल्का NA 70 से IPP की फिरदौस आशिक कमान और नून लीग के अरमगान सजानी को सीट एडजस्टमेंट और टिकट का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक जिन हल्कों में नून लीग के उम्मीदवार एक से ज्यादा हैं, वहां किसी एक को मुस्तकबिल में मौका फराहम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 5 अहम जमातों की माबैन सीट एडजस्टमेंट पर डेड लॉक बरकरार। ANP, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और कौमी वतन पार्टी की जिले तंजीमें सीट छोड़ने को तैयार नहीं। पेशावर में ANP समर बिलोर को पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर अली शाह के मुकाबले में दस्तबरदार नहीं कर रही। 4 सद्दा में JUI एमल वली खान को फ्री हैंड देने पर तैयार नहीं है। सवात, लकी मरवत, मर्दान और दीगर अजला में भी सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही। बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज का तहरीरी जवाब। वकील चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि एतराज करने वाला NA 127 का वोटर ही नहीं, इसलिए इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं। इधर मुल्तान में जहांगीर तरीन के कागजात पर एतराज का फैसला कल होगा। PTI के उम्मीदवार मुराद सईद के कागजात नामजदगी NA 407 से मुस्तरद। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉलीपॉप लेने वाली नहीं, लॉलीपॉप देने वालों में से है। मैं ये कह सकती हूँ कि दूसरों को वो शायद लॉलीपॉप देने में कामयाब हो जाए, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपना शेयर और अपना हक जो है वो इंशाल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से लेगी। नून लीग दूसरी जमातों को लॉलीपॉप दे सकती है, IPP को नहीं। वज़ीर आज़म बनने के लिए नवाज शरीफ को चिल्ला काटना पड़ेगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मौलाना फजलुर रहमान अगर मगर से बाहर निकल कर इलेक्शन की तैयारी करें। इंतखाबात सोशल मीडिया पर नहीं, ग्राउंड में लड़ा जाता है। फैजाबाद धरना केस कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक तलबी का नोटिस वजारत दफा के जरिए भिजवाया गया।
फैज हमीद को आइंदा हफ्ते बयान रिकॉर्ड करवाने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। KSE 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,451 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता 281 रुपए 40 पैसे का हो गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी शहरी के बेहतरी के लिए दिन रात सरगर्म। मुसलसल 7 घंटे में 3 अस्पतालों, 3 पार्क्स और CTD हेडक्वार्टर के दौरे। वज़ीर आला कल चिल्ड्रन, PIC और जनरल अस्पताल का दौरा। अस्पतालों की अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मजदूरों से मुसाफहा भी किया। शालीमार बाग के बहाली प्रोग्राम, जल्लो पार्क, बी गार्डन में सहूलतों को बेहतर बनाने के अहकाम। मोहसिन नकवी ने खुसूसी रिक्शे में बैठकर पूरे शालीमार बाग का चक्कर लगाया। वज़ीर आला का CTD हेडक्वार्टर्स का भी दौरा, ट्रेनिंग स्कूल का इफ्तिताह किया। अहम इजलास की सदारत भी की। कहा कि CTD हमारा हर अमल दस्ता है, बेमिसाल कारकर्दगी पर फख्र है। ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम की जाएगी। कराची में आतिशज़दगी के जालिबा वाक़यात ना रुक सके। पोर्ट कासिम की हदूद में वाक़ स्टील मिल में बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। 2 मुलाजिम झुलस कर जाँ बहक। पोर्ट कासिम और KMC के 8 फायर टेंडर्स ने 3 घंटे की कोशिश से आग पर काबू पाया। कोरंगी सनती एरिया में तोरिया फैक्ट्री में आतिशज़दगी से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। औरंगी टाउन में भी गत्ता फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई। भारी मालियत का गत्ता और मशीनरी जल गई। खुजदार में ट्रैफिक हादसा, 4 अफराद झुलस कर जा बहक। सिंध की तरफ से आने वाली गाड़ी पेट्रोल से भरी गाड़ी से टकरा गई। गाड़ियां टकराने के बाद आग भड़क उठी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल। कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपए 71 पैसे महंगी। नेपरा अथॉरिटी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। कच्चे के इलाके से डाकुओं और जराइम पेशा अनासर के खात्मे का मिशन। पंजाब हुकूमत का कोर्ट जाफर लाल रहीम यार खान भी पुलिस बेस कैंप कायम करने का फैसला। 45 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से तामीर फरवरी 2026 में मुकम्मल होगी। साल 2023 में भी आवाम महंगाई की चक्की में पिसते रहे। खाने पीने की बुनियादी चीजों की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ। रुपए की कदर गिरने से भी दालों, चना, चावल, चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रहा। नए साल के आगाज पर भी दालों की कीमतों में होलसेल बाजार में 30 से 40 रुपए इजाफे का खदशा। सिंध के बासी साल 2023 में वबाई अमराज से लड़ते रहे। 14 अफराद जान की बाजी हार गए। सुबह भर में मलेरिया के 2 लाख, डायरिया के 1 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। जानलेवा मच्छर, आलूदा पानी खतरनाक बीमारियों का सबब बनते रहे। पाकिस्तान समेत सिंध में भी पोलियो फ्री होने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हुआ। भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान को कमजोर करने की गरज से एक हो गए। भारत के बाद अफगानिस्तान भी आबी हथियार को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारियों में मसरूफ। अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर तस्लीम शुदा तालिबान हुकूमत दरियाई कन्नड़ पर हाइड्रल पावर के मंसूबे को आगे बढ़ा रही है। कराची में पाक बहरिया की सालाना फ्लैट एफिशिएंसी परेड। नेवल चीफ कहते हैं कि बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों में इजाफे के लिए जीत प्लेटफॉर्म बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। साबिक भारतीय कैप्टन MS धोनी भी पाकिस्तानी ख्वाबों के दीवाने निकले। MS धोनी ने कहा है कि आपको खाना खाने के लिए एक बार पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। पाकिस्तानी खाने बहुत बेहतरीन है।
और ख्याल हो, तराना हो, ठुमरी हो या दादरा और गजल, सभी यकसा महारत से गाने वाले उस्ताद छोटे गुलाम अली खान की 37वीं बरसी आज मनाई जा रही है।